अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, कहा यह जा रहा है अवाम की जानिब से कि चीनी इंतहाई महंगी है और मुख्तलिफ जगहों पे तो चीनी दस्तयाब ही नहीं है, आम दर बदर ख्वार हो रही है और अवाम का यही मुतालबा है कि हमें चीनी सरकारी रेट पे दी जाए जो सरकार ने चीनी का रेट मुकर्रर किया है। नाज़रीन, आज हम अवाम से बात करेंगे और ये जानेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि आखिर चीनी मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है और अवाम क्या कहती है कि चीनी का जो नर्ख है वो क्या है और वो जो अभी नर्ख जिस पे मिल रही है वो किस पे दस्तयाब है। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि उन्हें ख्वार हुए बगैर क्या चीनी मिलती है, उन्हें लाइनें लगाए बगैर क्या चीनी मिलती है और उन्हें क्या सरकारी रेट पे दुकानदार देते हैं और जब वो डिमांड करते हैं तो वो आगे से क्या कहते हैं, सच क्या है, आपको दिखाएंगे। मेरे साथ रहिए। कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई। ये बताएं, चीनी मिल रही है कोई नहीं मिल रही? मिल रही है लेकिन बहुत मुश्किल से और बहुत महंगी मिल रही है जी। बहुत मुश्किल से और बहुत महंगी मिल रही है। यानी आप जब खरीदने के लिए जाते हैं चीनी तो चीनी मौजूद होती है उस दुकान पे? मौजूद तो होती है लेकिन रेट उसका इतना ज्यादा है कि हर बंदा नहीं अफोर्ड कर पा रहा है सर। 170 रुपए, 160, 65, 70 रुपए मिल रही है अभी। 165 70 रुपए मिल रही है। लोग तो कह रहे हैं कि 200 रुपए मिल रही है। 200 मैं तो बालागांव में रहता हूँ, उधर तो 170 रुपए रेट है उसका। 170 रुपए मिल रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जो चीनी है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। इसमें किस तरह तक हकीकत है? चीनी तो नहीं, वो तो पाउडर है निरा, बारीक बिल्कुल। अच्छा, वो चीनी तो मोटी होती है। ठीक है, ये पाउडर है। ये पाउडर है। ठीक है, तो किस किस्म का पाउडर है? ये मतलब बिल्कुल यानी कि बारीक है ना चीनी, इसको चीनी तो कहा नहीं जा सकता। अच्छा, बिल्कुल बारीक है। ठीक है, ये वो जिस तरह यूटिलिटी स्टोर में मिला करती थी उसी तरह ही है या जरा उससे और भी बारीक है? बस उसी तरह ही है, वही कह लें आप। ठीक हो गया। जो सरकारी रेट है उसमें क्यों नहीं देते? आपने कभी उनको बोला है? कौन देते हैं? कोई भी नहीं दे रहा सरकारी रेट पे, तो कोई भी नहीं दे रहा। किसको बोले? वो कहते हैं जी पीछे से महंगी आ रही है तो क्या करें। पीछे कंट्रोल नहीं है, पीछे कंट्रोल होगा तो तब काम बनेगा ना। ठीक है, चेक एंड बैलेंस की जरूरत है। बिल्कुल, चेक एंड बैलेंस की जरूरत है हुकूमत को, वो करती नहीं है। ठीक है, बंदा के चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हुकूमत को चाहिए कि वो उसके ऊपर नजरसानी करे, देखे गरीब का, तो बिल्कुल जीना मुहाल है। बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है ये। अब यकीन माने कि अब जो 1000 रुपया कमा के ला रहा है, हाँ जी, तो वो उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैं आटा खरीदूं, उसका आटा भी नहीं आता। ठीक है, उसकी वो कहने का मतलब घी का डब्बा भी नहीं आता। बिल्कुल, तो वो कहाँ जाएगा? जिसने 1000 रुपया, और जो है ही किराएदार बेचारा जो किराए पे रह रहा है, तो वो 1000 रुपया या 1500 रुपया दिहाड़ी कमा के आता है तो उसको जीना तो मुहाल है। बहुत ऐसा ही है, बहुत मुश्किल है। तो बच्चों का वो चोरी नहीं होगी, डाके नहीं करेंगे तो लोग क्या करेंगे? यही कुछ करेंगे, इसी तरह ऐसा ही है। जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, अगर देखा जाए अभी हुकूमत जो है वो ये कहती है कि हम लोग इक़दामात कर रहे हैं, हम लोग एक गरीब आदमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि वो लोग भूखे ना मरे, ठीक है, आसानियाँ हो, और वो लोग कोशिशें भी कर रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं आटा भी सस्ता किया, रोटी सस्ती की। आपको लगता है कि ये जो इक़दामात किए जा रहे हैं ये बहुत हैं या हो ही नहीं रहे, आप तक नहीं पहुँच रहे? यानी कि ये तो बहुत मुश्किल है जी। अब कहना कि पहले थे, थोड़ा बहुत था सिस्टम, अच्छा, कि आटा था सस्ता, लेकिन एकदम से उन्होंने फिर वही काम किया। ठीक है, वो उधर का उधर ही आ गया। अब तो पहले तो फिर यानी कि जब कम किए तो पहले 2200 रुपये थी, अभी वो 2800 2900 रुपये पे थोड़ा ले गए हैं। तो वो गरीब बंदा क्या करेगा? ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी हमारे लिए कुछ नहीं है कुछ इस वक्त तो कुछ ठीक है, और अगर है भी तो आप तक नहीं पहुंच रहा, पहुंच नहीं रहा। यही बात है, बिल्कुल ठीक हो गया जी। ऊँची आटा है वो तो खाने के काबिल ही नहीं है। अच्छा, जो हुकूमत दे रही है रिलीफ जिस आटे पे जो 1820 या 10 का कह रहे हैं कि ये मिल रहा है, वो तो खाने का काबिल नहीं है। वो उसको आटा तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि बात है वो जो बिल्कुल बिल्कुल वो सीखी हुई मिक्स करके जनाब उसको दोबारा से यानी कि वो रीपैक हो रहा है। वो ठीक है, वो आटे में रोटियां सूखी यानी कि पीस रहे हैं तो वही दी जा रहे हैं आटा वो बना के, तो वो खाने काबिल तो नहीं हुआ। इंसान है आखिर, वो तो जानवरों को भी लोग नहीं डालते। ऐसा ही है जी, वो तो बड़े सख्त होता है। यही बात है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे चाचू? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है चाचू। ये बताएं कि चीनी दस्तयाब है मार्केट में या नहीं है? चीनी मिलती है, बड़ी औखत मिलती है, मिलती नहीं है। ब्लैक माल बेचते हैं। ब्लैक क्यों जी? चीनी तो मार्केट में होनी चाहिए। चीनी जो है हम लोग, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी शुगर मिले हैं, ठीक है, हमारा अपनी चीनी है, यहाँ पे गन्ना हमारा है, सारा कुछ अपना है, तो चीनी ब्लैक क्यों है? ब्लैक माल क्यों है? मसला मिलते हैं, बड़ी मुश्किल है। इधर अच्छा। मिल जाए तो बहुत महंगी बेचते हैं, इधर महंगी चीनी बिकती है। इधर 8-9 हज़ार का तोड़ा बिकता है इधर, तो आप साल लो। अच्छा, इधर केड़ी सस्ती है? किलो किस तरह मिल रही है? किलो का मैं नहीं ले, किलो किलो नहीं लेते आप, तोड़ा लेते हैं? तोड़ा
ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई? खैरियत से? कैसे जाके हैं? क्या करते हैं भाई मेरा? सर मैं स्टडी करता हूँ, साथ में पार्ट टाइम काम वगैरह भी अच्छा, पार्ट टाइम काम वगैरह भी जी। करते हैं। मुझे ये बताएं कि चीनी वगैरह मिल रही है या नहीं मिल रही है अभी सर मार्केट जिस तरह के पहले भी साथियों ने बात की है, उन्होंने कहा है कि अवेलेबल मतलब नहीं भी है और ना भी, मतलब जो चीनी है वो ऐसी चीनी के इस्तेमाल के काबिल ही नहीं है। जिस तरह वो एक क्या कहते हैं केमिकल होता है, उस तरह जो अच्छी चीज़ है सर वो माशाल्लाह जो ताजर है, अल्लाह इनको जज़ा खैर दे और इनके ज़रा अल्लाह थोड़ा सा जो है ना वो करे। ये इन अच्छा जो माल होता है सर, ये लोग अपने पास स्टॉक कर लेते हैं, ठीक है। रख लेते हैं। जब इनको पता लगता है कि कि जब किल्लत होने लगी है। किल्लत होने लगे, फिर ये अपना माल आगे करते हैं। पहले है। जो जब इस पे जितने भी सरकार है, जब इनको डंडा देते हैं, जब इनको डंडा लगता है, फिर ये वो उनकी चीज़ आगे कर लेते हैं। उन्हें दिखाते कुछ और है, हाथी का दांत दिखाने का और खाने का और वो करते हैं। वो जब उनको पता है कि अब इतनी सख्ती नहीं होने लगी, फिर ये लोग अपना धंधा शुरू करते हैं। असल चीज़ को वही अच्छे, वो 2 नंबर चीज़ को अच्छे जो से ना रेट पर ये बेचते हैं और हमें वो चीज़ मिलती नहीं है। हम अगर फ़र्ज़ कर 250 रुपये किलो लेते हैं चीनी, तो हमें वो चीज़ नहीं मिल रही। हम पैसे हमें चाहिए, इनको चाहिए, ताजरों को चाहिए कि जिस तरह के हम पैसे देते हैं उस तरह हमें चीज़ भी मिलनी चाहिए। हम इनको चीज़, हम पैसे देते हैं, हमें चीज़ मिलती ही नहीं है। ऐसा ही है। तो इन सब से गुजारिश है, ताजरों से थोड़ा सा खुदा से डरे और जो उनसे ना सारी ज़िंदगी इधर नहीं रहना और इस ज़िंदगी से चला जाना, दुनिया को छोड़ किस के। तरह मिल रही है, किस रेट पे? सर वही जो भाई कह रहे थे, 200 से ऊपर भी मिल रही है, 220 भी मिल रही है। बस आज जिसको जिधर आता है वो उधर टांका अपना लगाता जाता है। ठीक है, मतलब जितना फिक्स हो गया उतना हो गया। जी जी। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? सर हुकूमत से तो यही कहना चाहिए कि पहले सर आवाम से कहना चाहिए सर कि आवाम से मतलब हमें नॉलेज होना चाहिए कि हम अपने सरकार को अपने जो उनसे ना हमारे जो बड़े हैं सरबराह जितने भी हैं सर, हमें ने जी रूल हमें ने सपोर्ट करना चाहिए। न कि हम इनके ऊपर तंज करें, न कि हम इनके बारे में कोई गलत बात करें सर। ठीक है, अगर हम गलत बात करेंगे तो उनके दिल पे क्या असर पड़ेगा। तो वो एक बाल का मुझे शेर याद है, कहते हैं ना उम्मीद ना उनसे, वो हुक्मरानों से कहता है, कहते हैं इनमें से ऐसे लोग भी हैं जो आपके साथ खड़े होंगे। तो हमें सब एक होना चाहिए और एक हो के काम करना चाहिए, ईमानदारी के साथ करना चाहिए, तब हमारा पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की अरूज हमारे पाकिस्तान को मिल। जब हम एक होंगे, अगर हम अंदर से खुद से एक दूसरे साजिशें करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, मार धाड़ करेंगे, अपना अपना करेंगे, तो सर कुछ नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तान सर शेयर मार्केट हर चीज़ में पीछे रह जाएगा। तो हमें चाइना वाले के और जितने भी ममालिक है सर, हम उनको देखना चाहिए कि वो किस तरह एक हो के काम करते हैं, ईमानदारी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम करते तो हैं। सियासतदानों को क्या कहना चाहेंगे? ये तो अवाम का मैसेज था। जी ये तो सर सियासतदानों से यही कहना चाहिए कि सर उन्हें हम आने वाली जो नस्ल है सर, उनके लिए कोई ऐसा जो काम होना चाहिए जो उनको स्किल सिखाने चाहिए, जिससे उनके अंदर नॉलेज है, ना कि वो ज़्यादा सारे के साथ बेरोज़गारी की तरफ या पूरा दिन मजदूरी करें, नहीं, बल्कि इनको कोई से हर इंसान को थोड़ी सी तालीम तो बेस्ट है सर, तालीम होनी चाहिए और स्किल होनी चाहिए सर। क्योंकि ज़िंदगी में इंसान के पास कोई भी हुनर है ना, तो वो ज़िंदगी में किसी भी फील्ड में कभी किधर मार नहीं खाए, क्योंकि उसके पास स्किल है। वो कोई ना कोई किधर भी धंधा कर सकता है। अगर जिसके पास कुछ भी नहीं है सर, वो किसी चांद पर भी चला जाए ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता सर। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया भाई। ये बताएं कि चीनी मिल रही है या नहीं मिल रही? मेरा भाई चीनी तो इनके गोदामों में है। देखो जितने ताजिर है, ठीक है। कभी शार्ट करते हैं, कभी मार्केट में लेकर आते हैं, पूछने वाला कोई नहीं इस मुल्क में। आटा देखो, हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहले कहा अगर आटा फारिग हो गया तो मैं अपने कपड़े भेज दूंगा। ठीक। आजकल बच्चे जो है ना, अपने जो लोग जो है अपने बच्चों के गुर्दे भेजने के लिए तैयार है। ना आटा मिलता है, ना चीनी मिलता है, ना कोई शय मिलता है इधर भाई। ठीक है, तो चीनी है ही नहीं है या नहीं है? चीनी अगर नहीं है तो गवर्नमेंट इसका हल क्यों नहीं निकालती है? अच्छा यहाँ देखो, ये रोड बनी है, मरियम नवाज का हुक्म से ये रोड खुल गया है, लेकिन यहाँ भी करप्शन है। एक टीम आ जाती है, रेडी वालों से चंदा इकट्ठा करके ले जाती है, दूसरी टीम आ जाती है, उनको धक्के दे के मार के उनको लेकर जाती है, मार भी लेकर जाते हैं। गरीब लोग है भाई, ना आटा है ना चीनी है इस मुल्क में। सिर्फ हमारी किस मुकद्दर रेट में मिल रही है चीनी? क्या कीमत है? चीनी 7,220 का भी है, 7,000, कोई 20 का भी किलो है। किस तरह है? किलो ये आप हिसाब लगाए, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे ये ठीक सब है। नहीं। ठीक है,
ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं भाई? चीनी है दस्तयाब नहीं है? क्या चीनी चक्कर नहीं है? है, चीनी ये तो आते हैं गोदामों में, गोदामों से ये मार्केट में सेल करते हैं। कह तो आप लोग रहे हैं कि, और हम लोग ये सुन रहे हैं कि जो चीनी दस्तयाब है जी। वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। बस करते हैं ये, कोई ब्रेक ऐसा भी कुछ है? ब्रेक चीनी है, डालते हैं। ऐसा ही है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, उसमें मिठास नहीं है, ब्रेक वो मिठास करते नहीं है हैं। उसमें, पता नहीं क्या सिस्टम है, मिठास है चीनी में। अच्छा, मिठास नहीं है मिठास उसमें। चीनी में। ये मेरा रब ही जाने उसमें क्या है क्या नहीं है, मिठास नहीं है चीनी में। अच्छा, ठीक हो गया, सही है। अच्छा भाई, चीनी मिल रही है या नहीं मिल रही मार्केट में? चीनी मिल रही है, चीनी शॉर्ट है। चीनी मिल रही है और चीनी शॉर्ट है, दोनों तकरीबन मुख्तलिफ चीजें। 200 रुपया 220 रुपए किलो मिलते हैं। अच्छा ठीक है, यानी शॉर्ट है और महंगी बिक रही है। महंगी बिक रही है। ठीक है, ये तो ये नहीं कह रहे थे कि 160 170 इस तरह मिलनी चाहिए? नहीं, किधर मिले, किधर मिलेगा? गरीब तो किधर जाएगा? गरीब खराब हो गया। गरीब के हालात जो है ना, जगह जगह पे धक्के खा रहा है गरीब। अमीर को क्या, अमीर अपने पैसे से काम निकालता है, मरता गरीब ही है। गरीब का जीना मुश्किल हो गया, किराया देना, बिल देना, सभी गरीब के। एक बंदा कमाना, 10 बंदे खाना। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हमारा रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, कहता है गरीब को ध्यान रखो। तो कहता है अपना कपड़े बेचकर लोगों को आटा में सस्ता ला के देता। तो ये देखो 2800 रुपये में थोड़ा आटा का मिलता है। ठीक। और वो दूसरा जो है वो खाने का काबिल नहीं है, किस तरह खाएगा? न रोटी बनता है, न उसे पराठा बनता है, न उसे कुछ भी नहीं ना बनता है। चीनी है ना आटा है। चीनी है ना आटा है। ठीक है, लेकिन महंगाई ने एक हाथ कर दिया है। ठीक है। हमारा ये रिक्वेस्ट है जी भाई, आवाम को ये सस्ता रोटी होना चाहिए, लेकिन गरीब को जीना चाहिए। गरीब का जीना मुश्किल हो गया। गरीब को जीना चाहिए और गरीब हक रखता है जीने का। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल हक रखता है। और अगर हक के लिए बंदा खड़ा हो जाएगा, उसका क्या होता है? ठीक है, यानी आपको ये भी लग रहा है कि हक के लिए खड़े भी नहीं हो सकते आप? नहीं हो सकता है। किस तरह हो सकता है? पीछे 10 बंदे खाने वाला है, इसके लिए कोई ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करेगा? सुबह से निकलता है, शाम को 1000 रुपया नहीं कमा सकता है, उधर 1500-2500 रुपये जाता है, तो किधर से लाएगा? ऐसा ही है। किधर से लाएगा? हम बेचारे आवाम तो लाचार हो गई। ऐसा ही है। चीनी मिलती है, कभी शॉर्ट मिलती है, कभी नहीं मिलती है। अच्छा, कभी शॉर्ट है और कभी नहीं मिलती है। ठीक है, कि जब मिलती है तो किस रेट में मिलती है? मिलती है तो जब मिलती है 100 रुपये 200 रुपये, थोड़ा महंगा मिलता है, कभी सस्ता मिलता है, कभी महंगा। जो दुकानदार होते हैं ना, वो शॉर्ट करके बेचते हैं। अच्छा, 200 रुपये तोड़ा। हाँ, थोड़े साथ महंगा करके बेचते हैं। ठीक है, किलो किस तरह मिल रही है? किलो आजकल 180 रुपये। 180 रुपये। बहुत सारे लोग कह रहे हैं 200 210 रुपये कहीं मिल रही मल्ले है। में 210 रुपये देते हैं, पर इधर जो मंडी में देते हैं 180 देते हैं, और मंडी में 180 रुपये देते हैं। ठीक है, अगर कभी लेने गए हो, आजकल में ऐसा हुआ है कि चीनी ना मिली हो आपको? नहीं, मिल जाती है कभी कभी, दुकानदार से, बड़े दुकानदारों से मिलती है। अभी ये दुकान है, इसमें तोड़े अच्छा, देते हैं। बड़ी दुकानदारों से मिल जाती मिल है। जाती है। अभी ये दुकानदार है, ये थोड़े सा होती है, पर कभी कभी यही दिखता है शॉर्ट है तो महंगी करके बेचते हैं। ठीक है, यानी शॉर्ट है तो महंगी करके, लेकिन इनके पास स्टॉक होता है। स्टॉक होता है, इनके गोदामों में स्टॉक पड़ा है, देते अच्छा। हैं, बेचते ज़रूर है। पर ये देखते हैं भाई, और बाजार में शॉर्ट होगी तो 100 रुपये तोड़ा ये महंगा रखेंगे। महंगा हो रख के गया। कहो शेक काट दो भाई, 100 रुपये तोड़ा महंगा रख के देंगे। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से कि ये जो मामलात हैं इनको कैसे डील करें? ये हुकूमत डील करे तो कर सकती है, पर हुकूमत पाबंदी नहीं लगाती है ना, बस इन लोगों के साथ उनकी डीलिंग हो जाती है जो बड़े बड़े होते हैं, हाँ। तो फिर माल तो नहीं, कंट्रोल नहीं होता है ना। ठीक है, तो आपको ये लगता है कि उनको सब पता है? कहीं पता होता है हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत के बंदे शिंदे फिरते हैं। जो बंदा महंगी बेचता है पारा जुर्माना करे तो फिर तो हो सकता है कंट्रोल। ठीक है, हाँ, लेकिन होता नहीं है। हाँ, वो होता नहीं है कि महंगाई करने में गवर्नमेंट कंट्रोल चाहे तो कर सकता है, कि वो कंट्रोल गवर्नमेंट कर सकती है हर चीज़ में। पर आप हर बंदे का अपना अपना रेट है इधर। ऐसा ही है, हाँ, हर बंदे का अपना अपना रेट है। हर किसी ने अपना रेट लगाया हुआ है अपना रेट लगाया हुआ है, पाबंदी कोई नहीं है, कोई और कोई गवर्नमेंट पूछने वाला नहीं पूछने है। वाली। अब द्वार में जाओ ना, लिस्ट पर रेट देखो, चीज़ सेब होगा 200 रुपये किलो, वो लोग 250 बेचते होते हैं। ऐसे केले का साब होता है, ऐसे हर सौदे का साब है। ठीक हो गया। दाल नीम को चले जाओ, एक दुकानदार पे 200 रुपये कम देगा, दूसरा 230 देगा। हर दुकानदार का अपना रेट है। 100 ठीक है, वैसा चीनी में भी है। हाँ, ऐसे चीनी में भी है, ठीक है। 100 20 रुपये सस्ता। ठीक है, कभी मिलती है और कभी नहीं कभी नहीं मिलती। मिलती है। हर ठीक है दुकानदार जी, का अपना अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं भाई? इधर काम करते हैं, किधर काम करते हैं भाई? इधर पीछे ननकारी में। जी,
ये ननगारी अच्छा, बाजार में। ननगारी बाजार में काम करते हैं। जी। बताएं, चीनी मिल रही है आजकल या नहीं मिल रही? चीनी नहीं मिल रही, महंगी हो गई है बहुत। मिल सरकारी रही? आ रही है, सिर्फ सरकारी दे रहे हैं। सरकारी आ रही है, वो किस रेट वो में भी दे रहे किधर मिल रही है किधर नहीं मिल रही, कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा। हैं? आपको मिली है? हमें तक नहीं मिली अभी तक। आपको नहीं मिलती? नहीं। ठीक है, रेट क्या है, कीमत क्या है उसकी किलो? किलो हमने नहीं ली, नहीं है हमने खुद कभी, घर वाले लेते हैं हमने। घर वाले ही लेते हैं। ठीक है, मिल जाती है उनको? मिल जाती है, आम दुकानदार जो लेके जाता है इधर से उससे मिलती है, उससे मिल यानी जाती है। महंगी मिलती है। भाई, चीनी मिल रही है या नहीं मिल रही? मिल मार्केट रही है में? लेकिन महंगी है, गरीब बंदे के लिए बहुत दुश्वार है लेना। जो 1000 रुपये दिहाड़ पे काम करता है उसके लिए हर चीज़ मुश्किल पड़ गई है। खुर्दनी चीज़ें जो भी है ना वो मुश्किल पड़ गई गरीब बंदे के लिए। घर के अखराजात भी पूरे करे या बकाया चीज़ें पूरे कर ले, इस वजह से आटा भी महंगा हो गया है, चीनी भी, हर चीज़ महंगी हो गई है। गरीब बंदे, मेरे जैसा बंदे के लिए बहुत मुश्किल है घर चलाना। बिल्कुल। कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप असल मजदूरी करते हैं और सही प्रॉपर दिन में मेहनत भी करते हैं। मैं आपसे सवाल जो है वो तो ये भी करना चाहिए कि आपके जो अखराजात हैं वो पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे, और कैसे गुजारा करते हैं। उसके साथ साथ ये भी हम पूछ रहे हैं कि जो चीनी है वो मिलती है, मार्केट में मिल रही है आपको, आप लेकर गए हैं खरीद कर? चीनी तो बहुत मुश्किल से यहाँ मिलती है। अच्छा और जी। आटा जो था, आटा तो मतलब बहुत सस्ता था, अभी इतना महंगा कर दिया गरीबों लोगों के लिए। हमारे रोजी जो सी थी वो तो बिल्कुल हमारा खर्चा भी नहीं पूरा होता। अच्छा, तो तो कितनी दिहाड़ी लगा लेते हैं आप तकरीबन? पहले 25-3 हज़ार लगती थी, अभी तो 1000 भी नहीं लगती। इन महंगाई की वजह से महंगाई बहुत है और खर्चे बहुत ज़्यादा है हमारे। अच्छा, तो मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ, मतलब है हमारे जो गरीबों के साथ है इमदाद होनी चाहिए। ठीक है, हुकूमत को कहना चाहेंगे? हुकूमत को मतलब ठीक है। और चीनी वगैरह का क्या कहेंगे, कभी ली है, लेकर जाते हैं? चीनी लेकर जाता हूँ मगर बहुत महंगी है। किस तरह किलो लेकर गए हैं आप? मतलब 250 रुपए किलो भी है। 250 रुपए किलो? हाँ। अच्छा मतलब जी, में 250 रुपए मिल रही है। हाँ। ठीक हो गया। ठीक हो नाजरीन, ये हमारे भाई हैं जो कि असल मजदूरी कर रहे हैं। आपके पीछे रेडी देख सकते हैं, ये इसको लेकर जाते हैं, इसमें सामान लोड करते हैं, फिर अपनी मदद आपके तहत जहाँ पे सामान पहुँचाना है वहाँ पे पहुँचाते हैं। लेकिन जब ये शख्स जो कि दिहाड़ी जो है वो अब 1000 रुपए की भी नहीं लगा रहा, इसकी आमदन जो है वो कम है और इसके अखराजात जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो ये शख्स ये कह रहा है कि मुझे अगर 250 रुपए किलो चीनी मिल रही है तो ये शख्स किधर जाएगा? जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करनी है, घर पे बच्चे खाने वाले हैं, लोग खाने वाले हैं, फैमिली है, अखराजात भी पूरे करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी है। तो ये कहते हैं यही हुकूमत से इनकी दरख्वास्त है कि कोई रिलीफ दिया जाए, इनके लिए कोई आसानी पैदा की जाए, और वो तभी हो सकती है जब इन माफियाज पे चेक एंड बैलेंस रखेगी हुकूमत। नाज़रीन, इसी के साथ साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, में साथ रहिए। बैक नाज़रीन, अवाम से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस हद तक हकीकत है कि चीनी मार्केट में अवेलेबल नहीं है और एक आम आदमी की पहुंच से दूर है। मजीद आपको दिखाते हैं, मैं साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। क्या करते हैं भाई? बैकिया चलाते हैं। भाई क्या चलाते हैं? चीनी मिल रही है? चीनी नहीं मिल रही सर, अगर मिल रही है तो लोग इस तरह महंगी दे रहे हैं, कोई 250 दे रहे हैं, कोई 240 दे रहे हैं। कल मैंने अपने घर के लिए चीनी ली है आधा किलो। अच्छा, आधा किलो? आधा किलो, वो भी 120 रुपए की कोई दे रहा है, कोई 100 रुपए की दे रहे हैं। आधा किलो 120 रुपए की, यानी ये 240 रुपए की? जी जी। कोई किस अच्छा। तरह दे रहा है, कोई किस तरह दे रहा है, लेकिन मंडी से ली थी? नहीं, रेगुलर दुकान से लिए। मंडी वाले तो देते नहीं है आधा किलो पाव चीनी, कौन देता है? कोई नहीं देता, सिर्फ ये रेगुलर दुकानदार है। 240 रुपए, यानी जी। एक शख्स ने हमें बताया कि 200 से ऊपर ही मिल रही है, जी, तो जी, वो बिल्कुल। हकीकत है? हकीकत बात है, वो सही कह रहे थे। मजदूर आदमी है बालक, मजदूर बंदे के लिए कुछ सोचना चाहिए, इनको महंगाई कम करनी चाहिए। ठीक है। 12 घंटे 13 घंटे बेकिया चलाते हैं, घर का खर्चात ही पूरा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से कहना चाहिए कि उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए यार। गरीब आवाम इधर पीस रही है, रोज़ी का वसीला नहीं है। कोई महंगाई कम करें, गरीब आवाम की सहूलत करें कुछ। ये अपने अपना रोड बना रहे हैं, सारा कुछ बना रहे हैं, लेकिन आवाम के बारे, गरीब बंदों के बारे नहीं सोचते। कोई गरीब बंदे के लिए रिलीफ निकाले, कोई गरीब बंदे के लिए कोई सहूलत हो। ये बताएंगे मार्केट में चीनी मिल रही है या नहीं मिल रही? नहीं सर, मैं कश्मीर का हूँ तो कल आया था बस। अच्छा, कश्मीर में किस तरह मिल रही है चीनी, किस तरह किलो है? कश्मीर में 180 रुपये मिल रही है। 180 रुपए मिल रही है? ठीक है। ठीक है, अच्छी चीनी है? चीनी ठीक है। चीनी ठीक है। और शॉर्ट होती है या कभी गायब हो जाती है, ऐसा होता है? नहीं नहीं, मिल जाती है टाइम से।
अच्छा, टाइम से मिल जाती है, जी, जब जी। चाहे चीनी मिलती है, मिल और जाती 180 रुपए मिलती है। 180 रुपये मिलती है सर। बताएं, मार्केट में चीनी मिल रही है या नहीं मिल रही? सर चीनी तो मिल रही है, बकायदा मिल रही है। बाकायदा मिल रही है। अच्छा, आज मैंने रेट पता किया, 7400 रुपये रेट है। 5 किलो का? नहीं सर, 5 किलो का नहीं, बोरी का। अच्छा, बोरी का 7400 जी। रुपए है। जी, ठीक है, जी। तो 7400 रुपए में किस तरह एक केजी बना, तकरीबन तकरीबन किलो? 148, अगर 50 किलो होती है 148 रुपए की पड़ जाती है। ठीक है, और ये कैसी चीनी है तकरीबन? दरअसल में रेट जो है ना, ये सेम ही देते हैं। एक तो बरीक आती है, ठीक है, ठीक है, और एक मोटी आती है। ठीक है। रेट तकरीबन ये दोनों के सेम ही देते हैं, 100-200 रुपए का फर्क होता है। ठीक है, पूरे तोड़े में। रेट में इतना फर्क होता है, वजन ठीक होता है। अच्छा, वजन ठीक होता है, रेट में फर्क होता रेट है। में फर्क। ठीक है, इस्तेमाल के काबिल जो है वो होती है, वो जो बारीक चीनी है। हाँ, वो भी होती है, बिल्कुल अच्छा, स्लब में ठीक है। इस्तेमाल हो जाती है। इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है, टेस्ट दोनों का ठीक है, सेम होता है, वो अच्छा, लोग मसला बहुत नहीं सारे है। कह रहे हैं वो इस्तेमाल के काबिल ही नहीं है। सर जब आप चाय में डाल लेना, दोनों एक एक चम्मच डाल लें, मीठा दोनों का बराबर ही होता है। ये वैसे नफ्सियाती एक बात है। अच्छा, आपको ये नफ्सियाती सीन लगता है? ठीक है, नहीं, क्योंकि चीनी- हमारा काम ही है। अच्छा, ठीक है, चीनी कभी शॉर्ट हुई है? हो जाती है, जब हो जाती है तो किस पर रेट में मिलती है? करती गवर्नमेंट खुद है। ये जो पार्टियां बैठी हैं, ये नहीं करती। ठीक है, ये मैं बात बताऊं ना, आप इस तरह करें ना, आप अगर मिल वालों से रेट लें, ठीक है, फिर उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर का ये इनका रेट लें, और जो दुकानदारों में ये छापे जाके लगाते हैं ना, आप देखें वो 177 पे पिछली दफ़ा कह रहे थे कि दुकानदार बेचे, 177 पे उसको पड़ती भी नहीं थी, फिर भी 20-20, 30-30 हज़ार रुपया जुर्माना पड़ता रहा है। ठीक तो ये गवर्नमेंट गलत करती है ना। ठीक हो गया। ये क्या करना ताजा चाहिए गलत जी? नहीं है। क्या क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को ये कहना, जो हुकूमत को मैं क्या कह सकता हूँ, चेक एंड बैलेंस रखें कम से कम। उनको पता होता है, उनको पता होता है। उनको पता होता है, ऐसी बात नहीं है, उनको पता होता है। एक फैक्ट्री देखिए, हुकूमत को सब कुछ पता होता है, ठीक ऐसी है, बात नहीं है। यानी आपका ये कहना है कि हुकूमत देख रही है जो कुछ हो रहा है। देखिए, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं चाचू? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं चाचू? फ्रूट का काम करते हैं। फ्रूट का काम करते हैं। ये बताएं जी, चीनी मिल रही है कोई नहीं? मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है, जाते हैं तो मिल जाती है, मिल जाती है। यानी चीनी अवेलेबल है। Available रेट क्या है? रेट 800 रुपये दरी है, 800 रुपए धड़ी है। 160 रुपये। 160 रुपए। 160 रुपए के हिसाब से जो चीनी मिल रही है वो अच्छी चीनी मिलती है? सही है, इधर एक नंबर क्वालिटी कहाँ से मिलती है? अच्छा, हाँ, ठीक है, बस यानी बराबर है, आपने गुजारे वाली अभी है। जो चीनी खरीदी हाँ है जी, वो 160 रुपए के हिसाब से ही हाँ खरीदी जी। है, इससे महंगी नहीं ली। इसमें ही नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं 200 250 रुपए मिल रही है। हमने 2-3 दिन पहले लिए 800 रुपये में लिए। क्या पता आज के रेट का नहीं पता क्या है। अच्छा, 2-3 दिन पहले 2-3 आपको 800 रुपए में मिली है 800 और कोई रुपए मुश्किल नहीं हुई? मुश्किल कोई नहीं हुई, ठीक हो गया, यानी निजाम ठीक चल रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, चीनी मिल रही है? जी मिल रही। किस तरह मिल रही है? 800। 800 रुपए क्या धड़ी? जी दड़ी। ठीक है, कहाँ से मिल रही है? दुकानदारों से। कौन से दुकानदारों से? सब जिस दुकानदार के पास दुकानदार तो कहते हैं चीनी नहीं है, वो तो मिल कहते जाती हैं है, 200 मालूम है। 200 230 240 रुपए किलो है। बस आप कहाँ से ले रहे हैं? आप हमें पड़ती लेकर है। जा सकते हैं उस दुकानदार के पास जो 800 रुपए धड़ी दे रहा है। खरीदनी तो पड़ती है, भाव 300 रुपए किलो। हमारी तो मजबूरी है लेने की। जी हाँ हाँ, तो ये बताएं ना, जो सच है वो बताएं। हाँ। ठीक है, किस तरह मिल रही है किलो? 200 210। तो फिर पहले 800 क्यों बोला है? 800 इधर मिलती है, लोकल होती है वो। अच्छा, लोकल अभी वाली जो है। दुकानदारों से मिल रही है वो किस तरह मिल रही है? 200-210 इस तरह मिलती है। 200-210 मिल रही है। 1000 रुपए धड़ी, 1100 रुपए धड़ी मिलती है। 1000 रुपए 1100 रुपए धड़ी मिल रही है। जी, आसानी से मिल जाती है सर? आसानी से। रेट आपके पास पैसे हो तो क्या चीज नहीं मिलती। ठीक है, पैसे और जितना ज्यादा देंगे उतनी अच्छी चीनी मिलेगी। बिल्कुल। ठीक है जी। ਇਹ ਦੱਸੋ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਟਾ ਕੀ ਮਿਲਸੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਟਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਿਓ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਖਾਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਖਾਸੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਗਰ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਹੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਸਾਂ ऐसा ही है। ठीक है ना चलान भी करते ना 2-2 हज़ार रुपये का ठीक है जी हेलमेट ना पा के जाओ तो पहले चलान है आगे और मैं तो पूछना वा कि या अल्लाह इन्होंने हुक्मरानों को सही कर दे नहीं तो साढ़े गरीबों का कुछ करो फिर यानी आपके हालात बेहतर कर दे या इनके दिल में रहम आ जाए? रहम आ जाए क्योंकि गरीब आदमी रेड़ा छिकता है वो गरीब अपने बच्चे से रोटी खरीदा है ठीक है वो भी नवाला इन्होंने खस लेता है गरीब आदमी किधर जावे दसो ना
गरीब आदमी का बेड़ा गर्क हो गया, बस खत्म हो गया। ना चीनी है ना आटा है, नहीं कुछ भी नहीं है। चीनी मिल रही है नहीं मिल रही मार्केट में? मार्केट में बस कम ही मिल रही है, कम ही मिल रही है। आप लेने जाएं तो मिलती है ना? बस जहाँ तक कोई नखरे कर देते हैं, नखरे करके देते नखरे हैं। करके देते किस तरह किलो देते हैं? 180 रुपए किलो लगाते हैं। 180 रुपए मिल रही है, 180 आपने 180 रुपए लिया है, फिर तो आपने ठीक लिया। 180 रुपए किलो नखरे कर दे रहे हैं ना, बस ऐसे पैसे नहीं। ठीक है, तो वो चीनी कैसी है? छोटी है, पाउडर टाइप है? मिक्सी आ रही है, मिक्सी आ रही है, बच्चे मोटा बेचे बारीक आ रहे हैं। अच्छा, चीनी ठीक नहीं है। चीनी ठीक नहीं है, ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं चाचू? खैरियत से हैं? ठीक है चाचू, ये बताएं चीनी मिल रही है या नहीं मिल रही मार्केट में? चीनी तो मिल रही है, चीनी में क्या है? चीनी मिल रही है, आसानी से मिल रही है। रेट क्या है? नहीं, रेट है 780 रुपये 70 रेट 780 धड़ी 5 किलो। अच्छा, 5 ठीक किलो है। रेट बता रहा हूँ ना। ठीक है, धड़ी का। महंगाई बहुत है, अवाम तंग है, इस हुकूमत से अवाम तंग है बहुत। अच्छा, आपने लिया है इस रेट पे चीनी को? कब लिया आपने? मैं दुकानदार बेचता हूँ। अच्छा, आप बेचते हैं, यानी आपको मजदूर है, मिल रही है, तो वो दुकान- कौन सी? ये बताएं, बारीक चीनी है या ये अच्छी वाली चीनी? अच्छी वाली पाकिस्तानी चीनी है। पाकिस्तानी चीनी है और 800 रुपए धड़ी है। नहीं, 800 से कम है, 30 रुपए, 770 रुपए। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है चाचू, किस तरह चीनी मिल रही है? चीनी यही है 160-65 रुपए में, 160 रुपए। तकरीबन कोई 80 रुपए भी देता है। अच्छा, एक कोई 180 देता है और एक कोई 160 देता है, जितना बस इससे ज्यादा कोई नहीं देता। 200 रुपए नहीं है? नहीं, 200 नहीं, 80 रुपए के साथ, 180 के साथ। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। नाज़रीन, इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब में, साथ रहिए। मार्केट में चीनी मिल रही है या नहीं मिल रही? चीनी का तो हमें तो नहीं पता, हमें खजूर कम घर लेकर जाते हैं? हाँ, मिल जाती है आसानी से, इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा, ठीक है। कहा यह जा रहा था कि चीनी जो है वो शॉर्ट हो जाती है, जब शॉर्ट हो रही है तो फिर दुकानदार जो है वो अपनी मर्जी का रेट दे रहे हैं। फिलहाल ऐसा कोई मसला नहीं, फिलहाल ऐसा कोई मसला देखने को नहीं मिल रहा। कंट्रोल रेट पे मिल रही है। कंट्रोल रेट पे मिल रही है। क्या रेट चल रहा है अभी? तकरीबन 170 रुपए। 170 रुपए, यानी 170 180। कुछ लोग मिले, उन्होंने ये बात की शुरू में हमसे कि जो रेट है चीनी का वो कहीं पे 200 है, कहीं पे 220 है, और एक बंदे ने कहा कि मैं कल लेकर गया हूँ 220-30 रुपए की चीनी। किसी को मिली होगी, लेकिन अमूमन यहाँ पे ग्राम फरोशी का मसला नहीं है, क्योंकि अगर हो ना तो यूनियन खुद उस पर असरअंदाज होती है, दुकानदार के ख़िलाफ़ वो एक्शन भी लेती है। पुलिस या और कोई फोर्स बाद में एक्शन लेती है, पहले दुकानदार ज़ाती तौर पे ना बिलादरी बेस पे उसे बड़ा बुरा कहते हैं, वो इस तरह कोई हरकत ऐसे कर नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई सिस्टम नहीं है? नहीं, फिलहाल ऐसा कोई नहीं। ठीक हो गया सर, शुक्रिया जी। सर, चीनी मिल रही है? चीनी मिल ही रही है, ये बाद में नहीं मिल रही या मिल रही है? मिल रही है। मिल रही है, किस तरह मिल रही है? क्या रेट है? 7400 रुपये का तोड़ा, 7500 अच्छा, किलो किस तरह है? किलो तो 180 रुपये देते। 180 रुपए किलो है। 200-220 रुपए नहीं मिल रही, नहीं, 180 मिल रही है। ठीक है, महंगी या सस्ती है? बस ठीक है ये। ठीक है, यानी गुजारा चल रहा है। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? आप सुनाएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र जी। सर, ये बताएं, मार्केट में चीनी मिल रही है या शॉर्ट है? नहीं, अवेलेबल है, कोई ऐसी मसला नहीं है। अच्छा, अवेलेबल है, आसानी से मिल लोगों रही है। को कुछ लोग अपनी अपनी जितने वो मुंह इतनी बातें, अच्छा, लेकिन मुनाफू लोग इस तरह कहते थे नहीं है चीनी है, क्यों नहीं है। ठीक हाँ है। जी। और सर, रेट क्या है किलो का? 180 है मेरा, है 180। 900 रुपए की 5 किलो मिलती है। 900 रुपए की 5 किलो मिलती है। अच्छा, यानी ये है कि मुख्तलिफ जगहों पे हर किसी ने अपने रेट पे एक ली हुई है। हाँ, बस ये चीज होनी चाहिए, प्राइस कंट्रोल, उसको कोई कंट्रोल करे, जिसके पास जाती है उसका अपना रेट हो जाता है। ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर सारे इसमें थोड़ा सा वर्क करें तो उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। ठीक है, इसको बेहतर किया जा सकता है, लेकिन इसका माफी जो लोग अपने फायदे के लिए जिसको जिधर जहाँ लगता है वो उधर लगा देते हैं, लेकिन मार्केट इतनी मुश्किल नहीं है। चीनी अच्छी मिल रही है, बहुत अच्छी मिल रही है, मोटी चीनी है, एक तो बारीक होती है। हाँ, अच्छी चीनी 180 मिल रही है। 180 रुपए। ठीक हो गया जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है भाई। अच्छा, जबरदस्त जी। भाई, ये बताएं, चीनी मिल रही है मार्केट में? बहुत शॉर्ट हुई है, बहुत शॉर्ट है। अच्छा, ठीक है। और किस तरह किलो है? ये महंगाई है, ये किलो के तो नहीं हिसाब, हम तो पाव के हिसाब से लेते हैं, गरीब बंदे। पाव किस तरह मिल जाती है? मिल जानी है, घर वाले लेके आने ना, सीधे कभी गए नहीं है चीनी लैंड। अच्छा, ठीक है, लेकिन पाव के हिसाब से लेते हैं और शॉर्ट है, मिल नहीं रही। नहीं मिले। ठीक है भाई, बाकी लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं कि मिल रही है चीनी का, तो मसला नहीं है। थोड़ी बहुत है शॉर्ट मिलती है, कहीं कहीं दुकानों से मिलती है, हर किसी से दुकान से तो नहीं मिलती ना। अच्छा,
ठीक ठीक, यानी एक मिला जुला है बिल्कुल। निजाम, कहीं से मिल रही है और कहीं से नहीं मिल रही। ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को कि चीनी के जो मुख्तलिफ रेट्स हैं? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵਣ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਗਾਰਡਿੰਗ 25000 ਤੇ ਲਾਸੀ ਅਸੀਂ 12000 ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ 15 ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਸਾਂ ਨੇ ਦੇਤੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ठीक, ਤੇ समझो कि खासियत है कि पीसीए बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप ये चाहते हैं कि कोई रिलीफ मिले बिल्कुल, रमजान में, रमजान बिल्कुल, पैकेज बिल्कुल। कोई अच्छा हो। अच्छा पैकेज देते जावे हसन ते यही गुजारिश है। बहुत शुक्रिया भाईजान। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने अंदर माल को जब्त करके रखा हुआ है। जब माल वो पीछे से रेट छोड़ते हैं, ये माल छुपा देते हैं, फिर माल निकाल के उस वक़्त लाते हैं जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ, फिर ये अपनी मर्ज़ी का रेट लगाते हैं। अभी जो रेट जा रहे हैं मार्केट में, अभी 8500 रुपये का 8000 का तोड़ा मिल रहा है। अच्छा जी, उससे फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं किस तरह पड़ रही है आम बंदे को। ये 6000 का 6500 का तोड़ा था, 5800 का तोड़ा था, एकदम इतना ऊपर चला गया। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत? हम तो हुकूमत को कुछ नहीं कह सकते भाई। हुकूमत अपनी मर्ज़ी से जा रही है, अपनी मर्ज़ी के काम कर रही है। छोटी आवाम जो गरीब आवाम है उनकी नीति उनको दोग रही है, उनको रगड़ रही है, समझ आई। हमने खुला छोड़ा है, हम वोट पे मिलेंगे इनको, बस हम सिर्फ वोट पे मिलेंगे। हमने जो भी काम किया अब वोट के जरिए करेंगे, हमने इनको वोट नहीं देना भाई, बस हम परेशान लगता हैं। है कि आपको ये रिलीफ कुछ भी मिला? नहीं कर ही नहीं किसी रही भी चीज में नहीं कोई मिला? नहीं यार, कोई चीज वो तो भी कह नहीं रहे दे हैं कि यार हम लोगों ने आवाम के लिए बहुत कुछ किया है। क्या अब दिए, सिर्फ पहुंचा बड़े दिया। ताजरों के लिए किए, बड़े लोगों के लिए किए, जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं उनके लिए किए, साफ़ी हैं उनके लिए किए, और मीडिया वाले ग्रुप जितने भी हैं उनके लिए किए, हमारे लिए कुछ नहीं किया। मुझे खुशी होती है कि आप इनके जो नुक्स की बात करते हैं ना, ठीक है जी, अब जी। ये हमारी हुकूमत ने करोड़ों रुपए लगा रही है। अब ये कार पार्किंग के लिए इन्होंने वो लगाए खंबे शंबे ना, अब जो माफिया ग्रुप है ना उन्होंने तोड़ के फिर वही काम कर लिया। इनको क्या फ़ायदा करने का, इतना पैसा लगाने का। अब फुटपाथ बनती है, इतना कुछ लगाते हैं, ये दुकानदारों को लेकर बनाते हैं। वो उनके ठेले मेले देखो ना, यहाँ पर चलने की जगह मिल जाएगी आपको, नहीं मिलेगी ना। आगे रेडी है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, ये किनके लिए बनाते हैं? करोड़ों रुपये लगाते हैं। जब कोई मसला होता है तो वो एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें मैं भी दुकानदार हूँ मोती बाजार का, ठीक और ये है। ज्यादती करते हैं ना ये लोग, हमारे माफिया गलत है। तो हुकूमत इतना पैसा किसके लिए लगाती है? ठीक है सर, हम लोग एक्चुअली आज बात कर रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो आपकी बात उसके बीच में आती है, लेकिन चीनी जो है एक सेकंड, चीनी का इशू, एक 14 रुपए की रोटी जो है ना वो 10 रुपए की रोटी है, खमीरी रोटी 30 की है, और नान जो 35 रुपए का है इस हुकूमत का। नहीं, तो ये नान- 30 का नान जी जी जो है वो 35 35 रुपीज़, और जो पतीली रोटी है खमीरी जो है ना वो 30 रुपए की है, जो पतीरी है ना वो 14 की। जो लोगों को बताया ना बेवकूफ़ बनाए, वो मेरे ख्याल का 20 ग्राम का पेड़ा नहीं है, वो तो अच्छा, लोग वो खाते ही नहीं फुलके है। हैं जी जी जी, छोटे-छोटे। छोटे छोटे फुलके हैं। लोगों को पागल क्यों बनाते हैं मुझे नहीं समझ आती, सबको पता है। तो इस इशू पे क्यों नहीं मसला करते पैसा, फिर लोगों को कहते नहीं हमने 14 की रोटी की है, ठीक है ना। ठीक है तो लोगों को पता है कि क्या मामला चल रहे हैं ना, इस पे तो सर, वो वजह तो नहीं। ये कहते अब हैं कि हमने मैडम सब आती कुछ है, आवाम के लिए अच्छा किया अब है। मैडम आती ठीक है, उनकी हाँ दहशत जी। बढ़ी है, वो आती है तो बाजार साफ हो जाए, थोड़ी देर के बाद वही आ जाता है सिस्टम। ये क्या कौन चक्कर सी है? मैडम है? सारे आपको पता है, ये ये- बल्दिया वाले के सिस्टम में अच्छा, बल्दिया की मैडम है या एसी मैडम है? कौन ऐसी है? मैडम है, मगर के यहाँ पे जितना भी कारोबारी ठीक है। तबका ना, ठीक है ना, वो लगाते हैं। फिर मसलन के गूगल पे आजकल एक सिस्टम चला हो, तो उस पर क्यों नहीं करते हैं? ये करोड़ों रुपए का नुकसान कर रहे हैं, तनख्वाहें दे रहे हैं, मामला कर रहे हैं ना। ऐसा ही है, गूगल पे चेक करने देखें किसके आगे पड़ा हो, उसको आप 200 रुपये का चलान भेज दें, ज़्यादा नहीं तो। ठीक है। अब वो आते हैं, सफाई होती है, फिर लोग बैठ जाते हैं उसी जगह पे आ जाते हैं ना। फिर जो वो- काम सर डिजिटल किए हैं उसमें भी आवाम रो रही है, सर्वर इनके काम नहीं करते हैं, साइट्स डाउन रहती हैं। अब जिन्होंने कारोबार करने हैं उनके कारोबार भी ठप जा तो रहे ये हैं। बैठ जिन के लोगों ने वेट करे ना, हाँ जी। जो करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट किधर जाते हैं? फिर गरीबों को भी देना, कुछ जगह दें, इनको लाट करें, बाजार बनाएं, जो तरीकाकार है ना। ठीक है। अब जो मंगल एतवार बाजार, वो 2-2 करोड़ रुपए का एक स्टॉल वहाँ पे सेल हो रहा है, पता है आपको? गरीबों के लिए जो बना हुआ है 2 अब एक- करोड़ रुपए का? जी जनाब, 3 करोड़ रुपए का स्टॉल एतवार मंगल में, और एक एक बंदे के 10 स्टॉल हैं वहाँ पे, और सब ऐसे ही चल रहे हैं। वहाँ पे क्यों नहीं नजर डालते? ठीक हो गया। इशू वाली बात है ना। वैसे आप अरबों रुपए लगा रहे हैं, आगे पीछे फुटपाथ है, सड़कें, फिर वो दुकानदार वहाँ पे ये चेक एंड सिस्टम। बैलेंस की जरूरत है। बस ये ठीक होना है कि चाहिए ये system। देखा जाए कि बीच में जो माफिया बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल चीनी के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि हम बात चीनी के बारे में कर रहे हैं। चीनी के बारे में ये कि शॉर्ट हो आप जाती पता है कि आप महंगी होनी है, अंदर रख देंगे, ठीक है ना, तो उसके बाद वो बेच देंगे। सब दुकानदारों को ऐसे ही वो मौके की निस्बत से देखते हैं कि अब क्या रेट है, कि मसलन के उस बाजार में अब मंडी है होलसेल की ना, तो यहाँ पे औसत है बाज़ दफ़ा दुकानदार से 10 रुपये ज़्यादा ही लेंगे यहाँ पे। कुछ चीज़ें मैं ख़रीदता हूँ ना,
तो इधर आने का क्या फ़ायदा होता है मुझे बताएं। ठीक है, किलो किस तरह मिल रही है सर? कोई 170 दे रहा है, कोई 165 दे रहा है, बस इससे ही है ना, अपने अपने रेट बनाए हुए हैं हर बंदे ने अच्छा, ना। 65-70 दे रहे हैं, हाँ जी, मिल जी। जाती है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, भाई ने बोला कि यार 80 मिल रही है, 90 सर मिल रही है। जहाँ जहाँ जिसका दाल लगना है वो किसी ने कर मुझे देना। 200-220 भी बोला है। और सर कुछ जगह ऐसी के पूछने वाला नहीं है ना, वो कहता है बस कर दी जाओ लाई जाओ, बस मामला ऐसे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, कितना? 180 रुपए किलो तो आम सेल हो रही है। आम मिल रही है, आपके कौन सी आप अच्छी है? वो छोटी है, बारीक है या? छोटी है, बारीक ही है ना। आप मोहल्ले में चेक करें, जितने भी मोहल्ले की दुकानदार हैं, जाहिर सी बात है, लोगों को तो किलो किलो चाहिए, तो होलसेल मंडी है ना। ठीक है। इधर से तो वो लेके जाते मार्केट, आगे तो वही रेट बेच रहे हैं। 200-220। हाँ, 200-220। इधर तो चलो फिर भी रेट ठीक है, आगे तो उन्होंने तो रेट नहीं कम किए। ठीक है, जब 180 लेकर जा रहे हैं तो उधर इतने ही बेचेंगे। तो जाहिर सी बात है, महंगी ठीक है जब जी। कम होगी तो फिर कम बेचेंगे। कैसा में भाई, कैसे हैं? वालेकुम, खैरियत ठीक है से? सर। भाई ये बताएं कि चीनी मिल रही है, और मिल रही है तो किस रेट में मिल रही है? 190 मिल रही है जी। 190 मिल रही जी है। तो हाँ। ये जो सारे कह रहे थे 165-70 मिल रही है, ये से बोल हमें रहे हैं पता सर, नहीं है। नहीं मिल रही है। ठीक है, ये 190 होलसेल रेट है। जी यही दे रहे हैं wholesale। ठीक है, अगर आप दुकान से लें तो किस तरह मिलती है? 200-230 दो कितनी? 230। वो बोला 210 का मैंने लाया, 20 रुपए तो मेरा रक्षे के किराया दुकानदारी तो होना चाहिए। ठीक हो गया। चाचू ये बताएं कि चीनी मिल रही है मार्केट में या कोई नहीं मिल रही? हमारे उधर तो बिल्कुल नहीं मिल रहे, 250 भी 270 भी मिलता है कोस्तान में। 250 270 में? जी जी। और कोस्तान में? आटा जो है वो पहले भी 4000 था, 5 अभी जो 7000 में बोरी मिल रहा है पटन में। अच्छा, जी ठीक ठीक। उधर ये हाल है, वो कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। कैसे गुजारा करते हैं, क्या करते हैं? वो हमारे पास मक्की को रोटी बना के खा लेते हैं। मकई की रोटी जी, खाते हैं? जी, जी। ठीक 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 ठीक। कैसे हैं भाई? ठीक अल्लाह है। का फजल करम है। अच्छा, हाँ चले अच्छी बात है। अल्लाह ताला अपना फजल रखे आप पे भी, हम सब पे भी। ठीक आमीन है। आमीन आमीन। ये बताएं भाई कि चीनी मार्केट में मिल रही है या नहीं मिल रही? बस मिल रहा, लेकिन इतना अपना खून और इसका क़यामत एक हो गया, महंगाई इतना बढ़ गया, और बिजली और गैस का भी इतना बढ़ गया, पाकिस्तान में जीना बहुत मुश्किल हो गया। तो हम हुक्मरानों से ये इल्तिजा करें, पहला हुकूमत और ये आवाम का जो अशिया खुर्दनी है इनका बहुत कमी करेगा। रियायत करता है आवाम, इनका जो अशिया खुर्दनी में कमी हो और आवाम के लिए सहूलत हो। पहला हम गरीब लोग अपना बच्चों का पढ़ाई भी करता था, अपना अशिया खुर्दनी से अपना गुजारा भी करता है। अभी इस दौर में अब वो पढ़ाई तो नहीं हो गया, जाहिल और जाहिल रह गया पूरा, क्योंकि तालीम का हमारा ऊपर पैसा भी नहीं है, उनका ऊपर लगाना पैसे, सबक पढ़ाना, वो करना मुश्किलात, इसके ऊपर हमारा अभी खुदकशी के करना का इतना कमी आया कि आदमी का 1000 रुपये बहुत मुश्किल से कमाता है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? क्या तो कहेंगे? अब ये कहना चाहता हूँ कि आप ना जो प्रोटोकॉल कम करेगा, आवाम के लिए रहम तरहम करेगा, इनके लिए बहुत बहुत मेहनत करता है हमारा हुक्मरानों, इनका इताअत हमारा ऊपर फ़र्ज है, लेकिन हमारा ये खून से तमाशा नहीं करना। इनको इल्तिजा ये है, हमको कोई कमी करेगा वो अशिया खुर्दनी में। नाज़रीन, ये बुजुर्ग हैं हमारे, और इसी तरह के बहुत सारे अफराद हमें यहाँ पर मिले, उसमें बुजुर्ग भी थे, यंगस्टर्स भी थे। मैंने ये चीज़ नोट की है कि हम लोगों ने जितने अफराद से बात की यहाँ पे, हर किसी ने एक मुख्तलिफ रेट बताया। 160 से शुरू हो के 230-240 रुपए तक चीनी जो है वो मार्केट में मिल रही है। लेकिन अवाम का ये कहना है कि जो बंदा यहाँ से 180 रुपए किलो लेकर जा रहा है और फिर वो दुकान पे बेच रहा है, तो वो ये कहता है कि हमारा किराया भी है, हम लोगों ने किराया भी देना है, और बहुत सारे मामलात हैं। तो इसलिए अब हम चीनी जो है वो 200 रुपए किलो बेचेंगे या 220 रुपए किलो बेचेंगे। उनका, वो कहते हैं उनका हक बनता है, वो बेचते हैं क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, तो बेचते हैं। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि मार्केट में चीनी शॉर्ट क्यों होती है? हुकूमत को ये देखना है, ये चेक एंड बैलेंस रखना है। जो यहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा हैं जिनकी बात ये कर रहे थे, उन्होंने आकर ये देखना है कि आखिर वो कौन अफराद हैं, कौन लोग हैं जो माफियाज यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो चीनी की शॉर्टेज करते हैं, जो गोदामों में ज़ख़ीरा करते हैं और एक आम आदमी से दूर रखते हैं चीनी को। क्योंकि एक आम आदमी की पहुंच में तब तक नहीं आएगी जब तक हुकूमत खुल के सामने नहीं आएगी, हुकूमत इन माफियाज पे हाथ नहीं डालेगी। और यही अफराद जो हैं ये मजबूर हैं फिर 180-200 रुपए किलो चीनी यहाँ से लेकर जाने में, और फिर आगे जब वो 220, 240 या 200 रुपए बेचते हैं तो फिर अवाम भी मजबूर है। साथ में ये भी सुनने को मिल रहा है नाज़रीन के जो चीनी की क्वालिटी है वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो बड़ी लो क्वालिटी चीनी है, यानी कि वो पाउडर है, छोटे छोटे दाने हैं, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। तो एक शख्स अगर वो 180 रुपये भी ले रहा है, फ़र्ज़ किया
170 रुपए भी ले रहा है, लेकिन अगर वो पाउडर डालकर अपने बच्चों को पिला रहा है, खिला रहा है या खुद खा रहा है तो वो जहर है। ऑलरेडी शुगर को कहा जाता है कि इसको अवॉइड करना चाहिए, नमक को भी अवॉइड करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि इस्तेमाल के बगैर गुजारा नहीं है। तो अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई अच्छी चीज़ करें ना। अवाम डिज़र्व करती है ये तमाम अफराद जो मेहनत कश हैं, जो मेहनत करके कुछ कमाते हैं, दिन रात एक करके अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर जाते हैं, वो भी ये हक रखते हैं, वो भी ये डिज़र्व करते हैं कि उनके बच्चे अच्छी चीज़ खाएं। तो जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, जब तक हुकूमत यहाँ पे जो लोअर लेवल पे, छोटे लेवल पे जो यहाँ पे माफियाज बैठे हुए हैं, जो जखीरा करते हैं, उन पे हाथ नहीं डालेगी, नज़र नहीं रखेगी, तो ये मामलात रिजॉल्व नहीं होंगे। नाज़रीन, इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।